नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देख रहे हैं चैनल आसान उपाय डेली। मैं हूं आपके साथ पंडित आर के शर्मा। दोस्तों, क्या आपके घर में भी तुलसी का पौधा है? क्या आप भी रोज सुबह उठकर तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। हम अनजाने में एक ऐसी बड़ी भूल कर बैठते हैं जिससे पुण्य मिलने की जगह घोर महापाप लग जाता है। जी हाँ, शास्त्रों में एक ऐसे विशेष जल और एक ऐसे विशेष दिन का वर्णन है जब तुलसी में जल चढ़ाना साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को नाराज करने जैसा है। इतना ही नहीं, इस एक गलत जल को चढ़ाने से घर के बच्चों की शादी विवाह में देरी होने लगती है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं पंडित आर के शर्मा आपको विस्तार से बताऊंगा कि वो कौन सा जल है जो भूल कर भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि तुलसी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि हरिवल्लभा यानी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय और साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में हरी भरी तुलसी होती है, वहां कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला और वातावरण को शुद्ध करने वाला पौधा है। लेकिन जब हम इस पवित्र पौधे की पूजा में नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको तुरंत रोक देनी चाहिए। अब आते हैं हमारे आज के मुख्य सवाल पर कि तुलसी में कौन सा जल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे इसे बहुत ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। बासी या जूठा जल, कई बार लोग रसोई में रखा हुआ पुराना पानी या ऐसा पानी जिससे हाथ मुंह धोया गया हो या फिर रात का बचा हुआ बासी पानी तुलसी में डाल देते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को हमेशा साफ, स्वच्छ और ताजे जल की आवश्यकता होती है। बासी और अशुद्ध जल चढ़ाने से घर में राहु केतु का दोष बढ़ता है और व्यापार में भारी नुकसान होता है। एकादशी के दिन जल सबसे बड़ा महापाप। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन तुलसी माता श्री भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जब आप एकादशी के दिन तुलसी में जल डालते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसे शास्त्रों में घोर महापाप की श्रेणी में रखा गया है। इसमें माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। रविवार का जल, एकादशी की तरह ही रविवार के दिन भी तुलसी माता विश्राम करती हैं और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती हैं। इस दिन भी तुलसी को भूल से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही इनको स्पर्श करना चाहिए। यह जल चढ़ाने पर पूरी तरह वर्जित है। सूतक या पातक का जल, अगर घर में किसी का जन्म हुआ हो या किसी की मृत्यु हुई हो, सूतक पातक की अवधि, तब भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए।
महिलाओं को मासिक धर्म पीरियड के दौरान भी तुलसी से दूर रहना चाहिए और जल नहीं अर्पित करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तुलसी में गलत तरीके से जल देने का शादी विवाह पर क्या असर होता है, क्या असर पड़ता है। ध्यान से सुनिए। तुलसी का सीधा संबंध भगवान विष्णु श्री हरि से है। ज्योतिष शास्त्र में भगवान विष्णु को गुरु बृहस्पति का कारक माना गया है और कन्याओं के विवाह के लिए गुरु ग्रह का मजबूत होना सबसे जरूरी है। वहीं लड़कों के विवाह के लिए शुक्र और लक्ष्मी जी की कृपा बहुत जरूरी है। जब आप तुलसी माता को गलत जल चढ़ाते हैं या एकादशी रविवार को जल देकर उनका व्रत भंग करते हैं तो आपका बृहस्पति गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। गुरु कमजोर होने से घर के युवक युवतियों के विवाह में अनचाही देरी होने लगती है। रिश्ते आते तो हैं लेकिन ऐन वक्त पर बात टूट जाती है। मांगलिक कार्यों में अड़चने आती हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी बच्चों की शादी में रुकावटें आ रही हैं तो आज ही अपनी इस आदत को बदल लें। चैनल आसान उपाय डेली का मकसद ही यही है कि आपको सरल और सटीक उपाय बताए जाएं। तो सही तरीका क्या है? तांबे के लोटे का प्रयोग करना। हमेशा तांबे या पीतल के पात्र से ही जल चढ़ाएं। प्लास्टिक या कांच के बर्तनों का प्रयोग वर्जित है। अक्षत और चंदन। जल अर्पित करने के बाद तुलसी की जड़ में थोड़ा सा चंदन और एक चुटकी भर हल्दी जरूर लगाएं। हल्दी चढ़ाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और शादी के योग तुरंत बनते हैं। सूर्य उदय के समय जल देना सबसे उत्तम माना जाता है। धूप तेज होने के बाद जल देने से पौधे को भी नुकसान होता है और पुण्य नहीं मिलता है। पुण्य की जगह और उल्टा जो है हमारे ऊपर दोष आता है। जल देते समय इस मंत्र का जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमोस्तुते। अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो सीधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तो दोस्तों आज से ही इन बातों का गांठ बांध लीजिए। अनजाने में की गई ये गलतियां हमारे पूरे परिवार के भाग्य को प्रभावित करती हैं। तुलसी की सही सेवा करें, आपके घर में खुशहाली आएगी और बच्चों के विवाह की बाधाएं चुटकियों में दूर हो जाएंगी। आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पंडित आर.के. शर्मा आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस महापाप से बच सकें। और हाँ, हमारे चैनल आसान उपाय डेली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक अचूक उपाय की जानकारियां आपको रोज मिलती रहे। माता तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और अचूक आसान उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।